तो अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो इतिहास भी हमको माफ़ करेगा कि आगे आने वाला जो पीढ़ी है वो रोड पर आ गया है। तो मेरी मजबूरी है कि रोड पर जाके उसके साथ जो सही बात है उसमें गले में गले मिलाना और उसकी आवाज़ों को बुलंद करना। इसको ये लेकर सरकार तो जैसे मनरेगा लागू किया है वैसे ही अब नौकरियों को भी लागू कर रहा है। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि तत्काल अविलंब अग्निवीर अग्निपथ जो बहाली के लिए योजना है सेना में, इसको विलंब जो अनुबंध पर बहाली का है इसको बंद कीजिए, समाप्त कीजिए और पुराने रीति रिवाज को नियुक्ति का रहने दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, राज्य में और देश में जहाँ कहीं भी सरकार अनुबंध पर लोगों को नौकरी दे रही है, देश के पूरे अनुबंध की व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता, बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी हैं और आरजेडी राजभवन मार्च करने जा रही है अग्निपथ के खिलाफ। 22 जून को ये राजभवन मार्च होना है, तो इस पर बातचीत होगी। सर, अब आपकी पार्टी के विधायक सड़क पर उतरने जा रहे हैं, राजभवन मार्च होने जा रहा है अग्निपथ को लेकर। जब हमारे परिवार के बच्चे नौकरी नहीं मिलने के कारण परेशान हैं, परिवार, गांव, आसपास के नौजवान लोग, छात्र लोग, और वो सरकार से, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं अग्निपथ और अग्निवीर के विरोध में जो आंदोलन कर रहे हैं, तो अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो इतिहास भी हमको माफ़ करेगा कि आगे आने वाला जो पीढ़ी है वो रोड पर आ गया है। तो मेरी मजबूरी है कि रोड पर जाके उसके साथ जो सही बात है उसमें गले में गले मिलाना और उसकी आवाज़ों को बुलंद करना। इसको ये लेकर सरकार तो जैसे मनरेगा लागू किया है वैसे ही अब नौकरियों को भी लागू कर रहा है। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि तत्काल अविलंब अग्निवीर अग्निपथ जो बहाली के लिए योजना है सेना में, इसको विलंब जो अनुबंध पर बहाली का है इसको बंद कीजिए, समाप्त कीजिए और पुराने रीति रिवाज को नियुक्ति का रहने दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, राज्य में और देश में जहाँ कहीं भी सरकार अनुबंध पर लोगों को नौकरी दे रही है, देश के पूरे अनुबंध की व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। इसको लेकर जो भी बवाल है, बीजेपी नेताओं के घरों पर, दफ्तरों पर, बीजेपी के दफ्तरों पर, बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर जो हमले हुए हैं, उसका सारा ठीकरा आपकी पार्टी के सर फोड़ दिया गया है। ये कहा जा रहा है ये आरजेडी के गुंडे हैं जो ये करवा रहे हैं। देखिए, कलम भी उनके हाथ में है, कागज़ भी उनके हाथ में है, और मीडिया भी, गोदी मीडिया भी उन्हीं के हाथ में है। तो वो जो कहेंगे वो तो सच्चाई और यथार्थ से दूर नहीं रहना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हम सब लोगों ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ वो दुर्घटनाएं हो रही है जिसके यहाँ, उनको विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी गलती उन्होंने किया जिसके कारण ये हो रहा है। ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में आपके कहने से ही सब कुछ नहीं होता है। अभी आप जहाँ बैठे हैं, आपके सामने एक टीवी स्क्रीन है, वहाँ पर एक बयान चल रहा था, आप भी जाहिर तौर पर देख रहे होंगे। कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि अगर हमें बीजेपी के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड रखने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अग्निवीर को रखेंगे। वो क्या करेंगे ये तो ये उनका काम है। ऐसे भी आरएसएस की बहाली करके रख लें, उसमें कोई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहा तो कि उनके हाथ में ही सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। अब राज्य सरकार में अगर हमारे कोई विधायक मंत्री कुछ कह रहे हैं कि उनके यहाँ उनको सुरक्षा नहीं मिली, तो जिस सरकार में बैठे हैं उसी सरकार से ना मांग करें। आप सरकार में बैठे, किससे आप सुरक्षा मांग कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल है, विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। सर, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद जेडीयू और बीजेपी का जो भीषण टकराव है, बड़ी बारीकी से, बड़ी पैनी नज़र से आप देख रहे हैं।
हालात इस हद तक हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में ये कर रहे हैं, उनका संतुलन बिगड़ गया है। और उसके बाद तमाम तरह की जो बातें हो रही, यहाँ तक कह दिया गया है कि हमसे पूछकर फैसला लिया गया, क्या बीजेपी को दोस्ती निभानी है, बीजेपी को तय करना है। अब हालात यहाँ तक आ गए हैं, क्या इसको उस खेल से जोड़कर देखें जिसके बारे में लगातार ये चर्चा है कि कहीं नीतीश कुमार आरजेडी के साथ फिर तो नहीं। अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम लोगों को वही लोग जो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं यही काफ़ी है लोगों के समझने के लिए। हम लोग उसमें क्या करेंगे? और अगर किसी को कोई एक दूसरा अच्छा नहीं लगता है तो तलाक दीजिए ना भाई। आप तलाक काहे नहीं देते हैं? काहे के लिए आप बैठे हैं? दोनों एक दूसरे के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं तो तलाक देने के लिए कोई मना किया क्या? तो तलाक दे दें, बीजेपी नीतीश कुमार को तलाक दे दे या नीतीश कुमार बीजेपी को तलाक दे दे। अगर दोनों को कोई दूसरा पसंद नहीं आ रहा है, नीतीश कुमार को लेकर तो सॉफ्ट है ना, नीतीश कुमार के लिए रास्ता बंद नहीं है ना महागठबंधन का दरवाजा बंद नहीं है। ये हम कैसे कहेंगे भाई? ये तो मैं कहने का अधिकारी नहीं हूँ कि कह दें कि बंद है और खुला है। ये तो जब वो जेडीयू राजद के साथ थी तो राजद ने उनको छोड़ा था कि जेडीयू ने राजद को छोड़ा था? जेडीयू ने छोड़ा था, वापस भी जेडीयू को आना है। अब वो क्या करें क्या नहीं वो जानते हैं, हम तो जहाँ थे वहीं हैं। तो चलिए, उदय नारायण चौधरी जी हैं, जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति की एक दिग्गज शख्सियत हैं, बहुत सधा हुआ जवाब दे रहे हैं इस पूरे मसले पर। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।